और बात करते हैं विजन ऑफ न्यू राजस्थान की। फर्स्ट इंडिया की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। होटल रमाड़ा आपको लेकर चलते हैं जहां कार्यक्रम चल रहा है। मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट लगाया था। अब आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग ऑन दैट, हम कंटिन्यू उसको करते जा रहे हैं। नाउ करंटली वी हैव 273.5 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट, 40 मेगावाट ऑफ सोलर, एंड इन द अपकमिंग ईयर्स वी हैव द बिग टारगेट्स। यदि हम बात करते हैं तो नेट जीरो 2050 जो बात हो रही है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा जो विजन है ग्रीन पोर्टफोलियो बनाना, ग्रीन जिंक बनाना, ग्रीन मेटल बनाना, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स की भी एक विजन है, हम उस पर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और हमारा जो एसेट है, एसेट की बात करते हैं तो हमारे जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वेस्ट डंप यार्ड या वेस्ट लैंड पे है, तो हम सस्टेनेबल एसेट्स का भी बात करते हैं। हम ओनली ये बात नहीं कर रहे हैं हम ओनली रिन्यूएबल में जा रहे हैं, या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आज के लिए बस नहीं, हमें आगे दूर तक कामयाबी मिले और सस्टेनेबल जिसकी बात भी करते हैं कि रहे, बरकरार रहे चीज़ें। ऐसा ना हो कि कुछ सालों के लिए तो बहुत बेहतर लगा और इसके बाद फिर से डगमगा गया, ट्रैक से उतर गया। तो इसके लिए भी क्या फोकस्ड हैं? क्योंकि 2007 से आपने कहा कि हमने शुरुआत कर दी थी जब लोगों ने सोचा भी नहीं था दूसरी कंपनीज ने। ऐसे में 2023 तक पहुंचते पहुंचते कितना आगे अपने आप को मानते हैं? अभी हम काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं इन द मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। वी आर द फर्स्ट कंपनी, या इंडिया की हम फर्स्ट कंपनी है जिसका कि नेट जीरो 2050 का टारगेट अप्रूव किया है SBTi ने, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। इट्स ए रिनाउंड इन द वर्ल्ड वाइड। तो अभी हम बात करते हैं तो इंडिया में हम फर्स्ट हैं। 2050 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 2050 के तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। अदर देन दैट, इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रंट we are targeting 5x water positive by 2025, and biodiversity के लिए हम 1 मिलियन ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी के लिए 30% हम इंश्योर कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी हमारे ग्रुप में, पूरे ग्रुप में हम 30% डाइवर्सिटी का मोटो लेके चल रहे हैं। तो अभी बात करते हैं तो अभी हम जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट से। उसके लिए हम 450 मेगावाट RE-RTC का प्रोजेक्ट हमारा अभी रनिंग है। इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स हमारा जो इमिशंस है जो कि अभी 4.5 मिलियन टन पे है, उसको हम टारगेट करें 2030 तक हम 50% रिड्यूस कर देंगे। नाइस, बहुत बढ़िया है। टारगेट तो बहुत बड़ा लेकर चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम कि लक्ष्य आपको जल्द से जल्द मिले। अरुण गर्ग जी, आने वाले समय में अगर हम बात करें राजस्थान में के कौन से शहर हैं या कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं? मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रिको की वेबसाइट है rico.co.in। उस पर पूरे राजस्थान में हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्लॉट्स, चाहे वो सोल्ड आउट है, चाहे वो अवेलेबल है, उसकी पूरी आइटिनरी उपलब्ध है। अभी जहाँ जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में फागी रोड पे कुंज बिहारीपुरा एक बड़ा एरिया है जो करीब 500 हेक्टेयर का है। उसके एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गई है और डेवलपमेंट वर्क्स हम चालू कर रहे हैं। उसके अलावा चाकसू के पास में हुक्कन और निमोडिया हमारे इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं। अजमेर रोड पे बिचून आ रहा है, और जो पचपदरा में जो रिफाइनरी है उसके पास में 50 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा राजस्थान पेट्रो जोन लेके आ रहे हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हर उपखंड में नए इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की कवायद के तहत हम करीब 70 नए एरिया खोल चुके हैं और लगभग 100 नए एरिया खोलने की जो प्रोसेस है वो पाइपलाइन में है। तो अब तो कुछ दिन बाद ये जीके में सवाल होगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा उपखंड है जहाँ पर रिको का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। बहुत ही अहम बात आपने कही कि कम से कम इस ओर भी फोकस। लेकिन अल्पा जी, गेटेड कम्युनिटी का ज़माना है आजकल। अगर हम बात करें तो केवल आवास नहीं, सभी सुविधाएं होनी चाहिए। ये हर कोई सोचता है कि पूरी सोसाइटी हो, हर फैसिलिटी उनको उनकी सोसाइटी में मिले, गेटेड कॉलोनी में मिले, गार्ड, सुरक्षा, स्विमिंग पूल, सब कुछ हो। तो क्या इस ओर भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, आप देखिए जो जयपुर में कुछ ऐसी हमने योजनाएं लाएँ, विला की योजना है, इनमें गेटेड, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है और सेफ्टी का सबको सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे उन्नति हो रही है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, ये सब चीज़ें जो हम नॉर्मली पहले नहीं एक्सपेक्ट करते थे, कॉलोनीज़ में रहते थे, गेटेड नहीं होती थी, पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चे पीछे अकेले भी रहते हैं, तो गेटेड कम्युनिटीज़ हम बना रहे हैं, ऐसे प्लान्स हैं। अभी कागजी जी भी हमारे बीच है, चेयरमैन राजस्थान स्टेट हज कमेटी। जोरदार तालियां।
अक्सर होता है कि हम राजधानी जयपुर में इवेंट करते हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से मेहमान पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ये हमारी खुशनसीबी है कि वक्त पर सभी यहाँ पर पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं चाहूंगी कि हमारे बिजनेस हेड फर्स्ट इंडिया दिनेश जी पवन अरोड़ा जी का भी बुके भेंट कर स्वागत करें, क्योंकि इस तरह के इवेंट करना विजन होना चाहिए। एक तरफ तो हम विजन ऑफ न्यू राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन विजन ऑफ न्यू राजस्थान के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम करना, उसके लिए भी विजन चाहिए। और वो पवन अरोड़ा जी का ही विजन था जब आज आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। चर्चा भी हो चुकी है और हम उन हस्तियों को भी सुनेंगे जो इसके पीछे हैं। यानी जब हम 5 साल सरकार को देखते हैं, विजन 2030 को देखते हैं, तो उसके बारे में सुनना, समझना, कैसे राजस्थान की तस्वीर बदले, वो शख्सियत भी हमारे बीच में मौजूद है और उन्हें भी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, जो आम जनता की आवाज़ है, राजस्थान की आवाज़ है, हर समस्या को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, समाधान करना, राजस्थान की तस्वीर बदलना, जब इन कोशिशों के तहत बात होती है तो सरकार और जनता के बीच में पुल का काम फर्स्ट इंडिया करता है। उसमें न्यूज़पेपर की अहमियत भी बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाए, लेकिन पढ़ना जिसको पसंद है वो पढ़ता है, और यही आगे बढ़ने की वजह भी है न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया की। फिलहाल हम आगे बढ़ें और पवन जी को मैं बुलाऊं यहाँ पर वेलकम स्पीच के लिए। उससे पहले एक नज़र डालते हैं फर्स्ट इंडिया और फर्स्ट इंडिया की कमान जिन नए हाथों में आई है, पवन अरोड़ा जी के इस सफर। फर्स्ट इंडिया वो चैनल जो राजस्थान की रग रग में बसा है। फर्स्ट इंडिया सरकार और जनता के बीच अटूट पुल है जो विश्वास पर खड़ा है। फर्स्ट इंडिया को विजनरी डॉक्टर जगदीश चंद्र का विजन यूनिक बनाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने पट्टी के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिशा बदल दी। जनता ने पहली बार टीवी को पढ़ना सीखा। फर्स्ट इंडिया पर खबरें चलाने का मतलब होता है खबर का 100% होना। फर्स्ट इंडिया न्यू इंडिया में परिवर्तन का प्रतीक है और उन स्टार्स को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने कठोर परिश्रम से परिवर्तन किया, जिन्होंने राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया, विषम परिस्थितियों में मंजिल को पाया, जिनसे राजस्थान का स्वाभिमान, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार झलकते हैं। उन सुपरस्टार्स को फर्स्ट इंडिया का सलाम। अब फर्स्ट इंडिया की नए हाथों में आई कमान। CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, जिनका अनुभव अपार, शख्सियत दमदार, शहरी विकास के सूत्रधार और कर्णधार भी हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परोकार और लोकतंत्र के 2 स्तंभों के आधार हैं। नित नए फैसले और जिन्हें पसंद है नवाचार, चेहरे पर मुस्कान, जिनके पास हर समस्या का है समाधान, प्रशासनिक कार्य कुशलता और व्यवहारिक सरलता। अब फर्स्ट इंडिया पवन अरोड़ा के मार्गदर्शन में गढ़ेगा नए कीर्तिमान। फर्स्ट इंडिया न सिर्फ TRP में नंबर 1 है, बल्कि ट्विटर